हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं। और ये क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 2 है। और चैप्टर 2 का नाम है हमारा दो ध्रुवीयता का अंत। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि 2022 से 2023 का जो सेशन है, इसमें जो कोड वर्ड था चैप्टर 1 था, वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से चैप्टर 2 इस बार जो है हमारा वही चैप्टर 1 कहलाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 है हमारा दो ध्रुवीयता का अंत, जो 2022 से 2023 सेशन का पहला चैप्टर है। और इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ कई सारे, जैसे कि सोवियत संघ महाशक्ति कैसे बना, ठीक है, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, और सोवियत संघ के विघटन का परिणाम। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो करवा चुका हूँ। और एक और क्वेश्चन अरब स्प्रिंग यानी अरब क्रांति क्या है, इस पर भी एक नया नया टॉपिक ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये भी मैंने करवा दिया हूँ अब तक। अब जो आज करवाना है, आज करवाऊंगा वह शॉक थेरेपी क्या है और शॉक थेरेपी के परिणाम क्या है, इसका वर्णन करें। इस पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। और क्लास 12th में ना ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट में मैंने वीडियो में बताया आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ इनको नेगलेक्ट ना कीजिए। और शॉक थेरेपी क्या है, ये तो बहुत ही जनरल लेवल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार ये आता रहता है ये सब क्वेश्चन। तो चलिए आज हम इसी को हम समझते हैं। तो क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या है। ठीक है, तो शॉक थेरेपी को जानने से पहले सबसे पहले समझ, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है। तो शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन हम समझ लेते हैं एक बार। तो डेफिनेशन समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा बात समझना चाहिए, और वो क्या है चीज देख लो। आपको पता होना चाहिए कि 1991 में, कब, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। और इस वजह से जब यूएसएसआर का 1991 में विघटन होता है, तो इससे 15 छोटे छोटे देशों का उदय होता है। ठीक है, बहुत सारे देश जो होते हैं, इसमें 15 देश होते हैं यूएसएसआर में, 15 देश अलग होते हैं, यानी नव स्वतंत्र देशों का उदय होता है। क्या होता है बच्चे? सोवियत संघ के विघटन के बाद नव स्वतंत्र देशों का उदय होता है। जब तक ये जो देश थे सोवियत संघ के साथ थे, तब तक इन्होंने विकास का मॉडल, साम्यवादी व्यवस्था अपना रखे थे। विकास का साम्यवादी मॉडल अपना रखे थे, जब तक ये सारे के सारे नव स्वतंत्र देश सोवियत संघ के अंग थे। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ से अलग होते हैं ना, तो इन नव स्वतंत्र देशों को, इन नव स्वतंत्र देशों को विकास का एक नया मॉडल दिया जाता है, WB और IMF के द्वारा। ठीक है, WB मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF में यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। याद रखिएगा, ये नव स्वतंत्र देश शुरू में 1991 से पहले क्या अपना रखे थे? साम्यवादी विकास का मॉडल तो अपना रखे थे। लेकिन जब ये देश जब अलग होते हैं, अपना खुद की अपना एक देश बनाते हैं, स्वतंत्र देश हो जाते हैं, ये सारे के सारे देश सोवियत संघ से अलग हो जाते हैं, तो इन नव स्वतंत्र देशों को WB और IMF विकास का एक नया मॉडल देता है। क्या दिया जाता है? नया मॉडल। किस चीज का नया मॉडल होता है? विकास का नया मॉडल देता है WB IMF। किसको देता है ये? तो ये नव स्वतंत्र देशों को देता है। और यही क्या कहलाता है बच्चे? शॉक थेरेपी। और याद रखिएगा, WB और IMF विकास का नया मॉडल इन नव स्वतंत्र देशों को दिया है जो सोवियत संघ से अलग हुआ है। इन देशों को जो विकास का नया मॉडल दिया था, वो कौन सा विकास का मॉडल था? तो पूंजीवादी व्यवस्था था, पूंजीवादी मॉडल था। क्योंकि ये सारे के सारे देश शुरू में साम्यवादी मॉडल अपना रखे थे। कौन सी व्यवस्था अपना रखे थे? साम्यवादी व्यवस्था, यानी साम्यवादी मॉडल। लेकिन अब ये अलग हुए ना, तो इन देशों को WB और IMF ने विकास का नया मॉडल दिया। विकास का नया मॉडल यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था दिया, पूंजीवादी मॉडल दिया। ठीक है, पूंजीवादी मॉडल के द्वारा इनको कहा गया कि भाई अपना विकास करो। ठीक है, तो यही कुल मिला के क्या कहलाया गया? शॉक थेरेपी। ठीक है, आई होप शॉक थेरेपी का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बताता हूँ, आघात पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी का अर्थ होता है। ठीक है,
अब सोवियत संघ का जब 1991 में विघटन हुआ तो नए नए देशों का उदय हो गया, और नए नए देशों का जब उदय हो गया तो डब्ल्यूबी और आईएमएफ ने विकास का एक नया मॉडल दिया था इन देशों को, और ये विकास का नया मॉडल कौन सा था? पूंजीवादी। क्योंकि ये नए नए जो देश आजाद हुए हैं, जब तक सोवियत संघ के अंग थे तब तक ये साम्यवादी व्यवस्था बना रखे थे, लेकिन जब अलग हुए तो डब्ल्यूबी और आईएमएफ के कहने पर, आईएमएफ और डब्ल्यूबी के निर्देश पर इन नवस्वतंत्र देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था अपना लिया था। तो इसे क्या कहा गया था? शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का डेफिनेशन और दोनों ही हम समझ लिए हैं, और समझ लेते हैं कि शॉक थेरेपी का परिणाम क्या है। दोस्तों याद रखिएगा कि शॉक थेरेपी का परिणाम कुछ अलग नहीं है, सोवियत संघ के विघटन का जो परिणाम है ना, तो विघटन के परिणाम में से ही कई सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे राइट करना है, लेकिन यहाँ पे माइंड सेट रखना चाहिए कि इसे कौन कौन से पॉइंट आएगा। इसके लिए मैंने सोवियत संघ के विघटन का परिणाम 2 पार्ट में करवा रखा हूँ। वीडियो एक ही है, लेकिन एक ही वीडियो में 2 पार्ट में मैंने सोवियत संघ के विघटन का परिणाम मैं समझा रखा हूँ। तो पार्ट 2 है ना, सोवियत संघ के विघटन का पार्ट 2, ठीक है, परिणाम के रूप में दे रखा हूँ, वीडियो में जरूर देखिएगा। तो इसी वीडियो में मतलब राइट करना है प्रॉपर वे में, ठीक है। तो वही शॉक थेरेपी का परिणाम क्या है हम देख लेते हैं। शॉक थेरेपी का परिणाम, शॉक थेरेपी का परिणाम क्या था बच्चों? तो शॉक थेरेपी का पहला परिणाम तो ये था कि पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार हुआ। कौन सी व्यवस्था का? पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार हुआ था। कैसे विस्तार हुआ था? तो मैंने अभी बताया था आपको कि सोवियत संघ से अलग देशों को विकास का नया मॉडल दिया गया था डब्ल्यूबी और आईएमएफ के द्वारा, और विकास का नया मॉडल था पूंजीवादी, ठीक है। और इन नए नए देशों ने इनके बातों को मान रखा और पूंजीवादी व्यवस्था अपना भी लिया। तो शॉक थेरेपी का पहला परिणाम क्या है कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार हुआ, ठीक है। दूसरा, सोवियत संघ का जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था था वो नष्ट हो गया। सोवियत संघ का राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था क्या हो गया बच्चे? नष्ट हो गया। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है ये समझना चाहिए। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था होता है, उस देश में ना देश के प्रत्येक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, यानी कि सरकार का नियंत्रण होता है। और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्ति के पास खुद की संपत्ति, निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता है। और सोवियत संघ के विघटन के बाद शॉक थेरेपी लाया गया, और उसके बाद राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था क्या हो गया? नष्ट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, सोवियत संघ के 90% उद्योगों को निजी हाथों में, उद्योगों को निजी हाथों में औने पौने दामों पे बेच दिया गया, यानी कि बहुत ही सस्ते दामों पे बेच दिया गया था 90% उद्योगों को, ठीक है, निजी हाथों में बेच दिया गया था, प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया था, जिसे क्या कहा गया था? विश्व का सबसे बड़ा गैराज सेल। विश्व का सबसे बड़ा गैराज सेल। याद रखिएगा 90% उद्योगों को बेच दिया गया था, ठीक है, निजी हाथों में औने पौने दामों पे। इसे विश्व का सबसे बड़ा गैराज सेल कहा गया था। आई होप आपको थोड़ा बहुत वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो जरूर आप लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या परिवर्तन आया था। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद और क्या चेंज आया, इसका परिणाम क्या था? तो याद रखिएगा 1500 जो सोवियत संघ के जो बैंक थे, ठीक है, और वित्तीय संस्थाएं थे, ठीक है, यूएसएसआर के, इनको क्या कर दिया गया था बच्चे? इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया था। दिवालिया समझते हो? दिवालिया का मतलब होता है बच्चे कंगाल। 1500 बैंक और वित्तीय संस्थाएं सोवियत संघ के जो थे उनको दिवालिया घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उनके पास वित्त का अभाव था, पैसे नहीं थे उनके पास, ठीक है। और आगे चलते हैं हम। सोवियत संघ के विघटन के बाद जब शॉक थेरेपी आता है नवस्वतंत्र देशों में, तो और क्या क्या होता है चेंजेस? तो याद रखिएगा अमीरी और गरीबी में असमानता बढ़ता है। अमीरी गरीबी
अमीरी गरीबी में क्या होता है बच्चे, असमानता बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, अमीर और ज्यादा अमीर हो जाती है और गरीब और ज्यादा गरीब हो जाती है। इस तरह से अमीरी और गरीबी में अंतर बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, और क्या परिणाम निकला था शॉक थेरेपी का। तो शॉक थेरेपी के परिणाम की बात करें तो इसके अलावा रूसी मुद्रा जो था, रूसी मुद्रा का नाम है बच्चे रूबल। क्या नाम है, रूसी मुद्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1 नंबर में। रूसी मुद्रा का नाम है रूबल। ठीक है, रूसी मुद्रा में गिरावट आया था। जैसे भारत की मुद्रा की अभी की बात करें तो 74 रुपये था, लेकिन अभी अभी कुछ टाइम पहले ही भारतीय मुद्रा में गिरावट आया है और अब 77 से ज्यादा मतलब गिर चुका है। 77 78 के आसपास मतलब रुपया गिर चुका है। यानी कि $1 लेने के लिए हमें 78 रुपया तक हमें देना पड़ेगा वर्तमान समय में। तो इतना पैसा हमारा गिर चुका है। तो रूसी मुद्रा में भी गिरावट आ रहा था शॉक थेरेपी के बाद। ठीक है, तो इसका परिणाम में ही ये काउंट किया जाएगा। और क्या हो सकता है, तो सोवियत संघ की अगर बात करें तो सोवियत संघ के जो व्यापारिक समझौता था यूएसएसआर, सोवियत संघ को ही कहते हैं हम, तो यूएसएसआर के व्यापारिक समझौता क्या हो गया था बच्चों, नष्ट हो गया था। यूएसएसआर के व्यापारिक समझौता क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। और जाहिर सी बात है यूएसएसआर का ही विघटन हो गया, तो इनके समझौता रहने से क्या फायदा। तो इसलिए इन समझौता को क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या पॉइंट्स आएगा इसके अंदर, तो पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार हो गया। आयोग आपको समझ में आ गया होगा। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, 90% उद्योगों को निजी हाथों में भेज दिया गया था। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दिवालिया घोषित कर दिया गया था। अमीरी और गरीबी में अंतर काफी ज्यादा बढ़ गया था। रूसी मुद्रा में गिरावट आया था। यूएसएसआर के व्यापारिक समझौता क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। और इसके अलावा लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण हुआ। लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्या हुआ था बच्चे, निर्माण हुआ था। ठीक है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण हुआ था। लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण का मीनिंग समझो। सोवियत संघ में जो 15 देश थे 1991 से पहले, तो वहां पे एक ही दल का शासन था, वो था साम्यवादी दल का, कम्युनिस्ट पार्टी का। ठीक है, तो वो तानाशाही शासन बन गया था। ठीक है, क्योंकि इतने लंबे समय से वो सरकार शासन में था और जाहिर सी बात वो तानाशाही बन गया था। वहां पे लोकतंत्र का अभाव था। आपको मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, देखिएगा जरूर। लेकिन क्या होता है बच्चे, जब ये सारे के सारे अलग होते हैं और अपने अपने देश की स्थापना करते हैं, देश बनाते हैं, तो हर देश अपने देश में क्या लाता है, लोकतंत्र लाता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण करता है। लोकतांत्रिक संस्था यानी कि सरकार आता है। ठीक है, और सरकार में जितने भी संस्थाएं हैं, जैसे संसद हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, और भी लोकतांत्रिक से कई प्रकार की संस्थाएं होती है, इन संस्थाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र आ गया कई सारे देशों में, जो सोवियत संघ के अंदर नहीं था। अलग होने के बाद ये लोकतंत्र लिया है सारे के सारे देश। तो ये सारे के सारे सोवियत संघ के विघटन का क्या बच्चे परिणाम तो है ही है, साथ ही साथ ये शॉक थेरेपी के भी परिणाम है। ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम, ठीक है, और शॉक थेरेपी का परिणाम, दोनों काफी हद तक एक दूसरे का मिलता जुलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसीलिए मैंने सोवियत संघ के विघटन का परिणाम मैंने 2 पार्टों में करवा रखा हूँ। वीडियो एक ही है, लेकिन एक ही वीडियो में याद रखना 2 पार्ट में मैंने करवा रखा हूँ। इसको जरूर समझिएगा आप पिछले वीडियो में जा करके। और थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज इस मेहनत के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।